आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आपके पर्सन छुपा रहे हैं आपसे एनर्जीज, वो मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया। वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि उनके मन में चल क्या रहा है। वो ये चाहेंगे कि जो कुछ भी हो वही आपसे आके क्लियर कर पाएँ। इसके अलावा वो आपको पहले से नहीं बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये एनर्जीज तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत जल्द कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो बहुत टाइम से हिडन रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एनर्जीज चीख चीख के बोल रही हैं कि पर्सन, कोई भी आपके जो पर्सन है, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना चाहते। हो सकता है इससे पहले इन्होंने कोई चीज़ आपको बोल दी हो जोश जोश में, आपको मनाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मनाने वाली एनर्जी है। आपको जस्ट कन्विंस करने के लिए कोई चीज़ बोल दी हो। ठीक है, और आपका दिमाग ऐसा है कि आप भूलते नहीं हो कोई भी चीज़। डू यू अग्री? आप कभी भी कोई भी चीज़ बहुत जल्दी भूलते नहीं हो। कमेंट सेक्शन में लिखिए यस, मेमोरी लिख दीजिए, मेमोरी, मैं समझ जाऊंगी। कोई भी चीज़ आप बहुत जल्दी भूलते नहीं हो, आपको ना चीज़ें याद रहती है। तो आपके पर्सन ने अगर आपको किसी चीज़ का वादा कर दिया है और उसको वो पूरा नहीं कर पाया, मुझे लगता है इस टॉपिक की वजह से भी बहुत बार आप दोनों के बीच में इश्यूज़ आए हैं। ठीक है ना, इश्यूज़ आए हैं। कमेंट सेक्शन में लिखो फाइट, कि बहुत बार जो ये प्रॉमिस करते हैं उसको ये करते नहीं है। तो आपको एक तरीके से डाउट होने लगता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि क्या तुम जो मेरे सामने हो ये तुम्हारी सच्चाई भी है, या फिर अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर सकते तो मुझसे झूठ क्यों बोलना। मुझे ऐसा लगता है इनकी झूठ की वजह से आपका बहुत बार दिल टूटा है। ठीक है ना, बहुत बार आपने कोशिश भी की है इन सभी चीज़ों को लेट गो करके एक नई शुरुआत करने की, पर आप थक वहाँ जाते हो जहाँ पे ये पैटर्न्स बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, और ये जो आपके अंदर अभी मैं गुस्सा देख रही हूँ, जो एनर्जीज मुझे इतनी सौरों की दिखाई दे रही है, आप हो सकता है कि रो रहे हो सकता है अपने आप को पनिश कर रहे हो। बहुत लोग मैं देख रही हूँ, आप पता नहीं क्यों अपना पुराना सेल्फ बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि पहले का टाइम बहुत अच्छा हुआ करता था, जहाँ पे किसी से ना बात करनी होती थी ना कुछ करना होता था, बस आप अपने में रहते थे। आपके पास आपकी एनर्जी आपके पास रहती थी, किसी को ना कुछ बताना ना किसी को कुछ एक्सप्लेन करना, अपनी बात अपने तक, अपने काम से मतलब। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैंने इनको हाँ नहीं बोली होती, या फिर अगर ऐसा होता कि इनसे मैंने बात नहीं की होती, तो आज शायद आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती। आ रहा है ना? रिग्रेट कर रहे हो ना, तो लिखो कमेंट सेक्शन में रिग्रेट। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि, देखो एक चीज़ और बता दूँ, पहले तो ये बता दूँ, आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। आपके पर्सन जानते हैं कि यू आर इमोशनल। ठीक है ना, और जब व्हेन यू गेट इमोशनल, आपको संभालने वाला कोई चाहिए होता है। ठीक है, दे नो इट वेरी वेल कि आपको संभालने वाला, आपका ध्यान रखने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा डाउन वाली एनर्जी में चले जाते हो। ठीक है, वहाँ से आपको मनाना, मतलब आपको ये है कि जब आप नाराज़ हो ना, तो आपको कोई फिक्स करने वाला होना चाहिए उस टाइम। वरना क्या होता है कि आप इतने डाउन उसमें चले जाते हो स्पाइरल में, कि वहाँ से आपकी ओवर थिंकिंग को रोकना और आपको दोबारा से उस हालत में लाना मुश्किल हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप रोते वक्त या गुस्सा होते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत गलत फ़ैसले लेते हो। ये आपके पर्सन मुझे बता रहे हैं। लेते हो क्या? बहुत गलत फ़ैसले लेते हो। ऐसा लगता है आपके पर्सन को भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि जब अगर आपको ठीक से समझाया ना जाए ना, हो सकता है कि आप उनसे बात करना बंद कर देते हो सकता है कि आप उनको ब्लॉक कर देते हो।
तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं, ओ डार्लिंग, ठीक है, या जो भी आपको बुलाते हैं। पहली बात तो आज ये बता दीजिए आपके पर्सन आपको प्यार से क्या बुलाते हैं, ठीक है। सभी के सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मुझे तो बता दीजिए, पक्का मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे तो बता दीजिए। तो जिस भी नाम से ये आपको बुलाते हैं लिखना ज़रूर है कमेंट सेक्शन में, मुझे वेट रहेगा। तो ऐसे लिख देना निकनेम और फिर ऐसे लिख देना, ठीक है, अपना नाम लिख देना जो भी वो आपको बुलाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुश नहीं होते उससे, जो भी आप फैसला लेते हो ऐसा लगता है कि वो गलत है और जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप अफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सन आप जितनी बार भी गुस्सा करोगे उतनी बार ये आपको मनाना चाहते हैं, उतनी बार ये आपको मनाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। पर ये भी मानते हैं कि अब बहुत ज़िद्दी हो और आपको मनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। इस समय आपके पर्सन बार बार सोच रहे हैं इतना मनाने का, इतना समझाने का क्या फ़ायदा जब आप कोई चीज़ मानते नहीं हो, जब आप कोई चीज़ समझते ही नहीं हो। तो आपके पर्सन को ये लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे गलत हो रही है, और स्पेशली कुछ ना कुछ रीज़न है उसका। कोई भी चीज़ आप बिना रीज़न के क्यों करोगे। योर पर्सन ऑल्सो नोज़ कि अगर आप हर्ट हो तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी वजह है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ, यू आर सो अट्रैक्टिव, यू आर सो चार्मिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, है ना। कमेंट सेक्शन में आप सभी लिखेंगे जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है। सभी के सभी लिखेंगे, किस किस को पता है, ठीक है ना, लिखना ज़रूर, सब लिखेंगे जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ऐसा लगता है कि आपको देखते ही ना आपके पर्सन के मुँह से यही निकलता है जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इट मीन्स दे एडमायर यू। दूर होकर भी ये एडमायर कर रहे हैं आपको, मतलब ऐसा लगता है कि यू आर द ओनली पर्सन जो बहुत ही डिज़ायरेबल है, सिर्फ आपके पर्सन की नज़र में नहीं, बहुत लोगों की नज़र में। यू आर द मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन या मैन, जो आपसे लोग हर रोज़ मिलते जुलते हैं ना, तो दे थिंक दैट यू आर वेरी लकी, ठीक है। यू आर वेरी लकी मीन्स आपको भगवान ने बहुत सारी चीज़ें, ऐसी फीचर्स दिए हैं या ऐसी चीज़ें दी हैं जो दूसरे शायद सोचते रह जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें कोई किसी को कैसे दे सकता है, वो भी ऑल टुगेदर। एक ब्लेसिंग नहीं, एक ही साथ बहुत हो सकता है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, देखो एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल, यू स्पीक पोलाइटली, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, देयर इज़ अ चार्मिंग ऑरा, कुछ भी पहन लो बढ़िया लगना है ना। और हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेके, अपनी बॉडी से रिलेटेड या वेट से रिलेटेड, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, ये करना है, वो करना है, ये पहनना है, ये नहीं आ रहा। पर फॉर अदर्स यू आर जस्ट अ परफेक्ट थिंग, ठीक है। फॉर अदर्स यू आर जस्ट अ बेस्ट थिंग दैट एवरीवन वांट्स टू हैव। बहुत लोग हैं जो आपसे बात करने तक की भी, मुझे ऐसा लगता है कि सपने देखते हैं। तो यू आर डिज़ायरेबल, पीपल डिज़ायर यू, जो आपके आसपास वाले हैं, एंड दैट पर्सन नोज़, बिकॉज आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग देखी है, हो सकता है कि आपके पर्सन को आइडिया है, आपके पर्सन को पता है कि जब लोग आपके आसपास आते हैं, ठीक है, जब लोग आपके आसपास होते हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं, अब भले ही आप उसको पता ना हो, आपको ये आपको अटेंशन ना हो, ये आपको अवेयर ना हो, तो दे हैव बीन, हो सकता है कि ये जिस ग्रुप का पार्ट रहे हैं या फिर ये जहाँ पे भी रहे हैं, लोग वहाँ पे भी आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो तब उस पर्सन को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी होती है, ठीक है ना। ऐसा भी होता है कि आपके बारे में कोई कुछ गलत ना बोले क्योंकि ये सुनना भी नहीं चाहते, पर एवरीवन वांट्स यू। और ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं एवरीवन वांट्स यू, पर आई एम द वन हु विल टेक हर, हु विल विन हर, या हु विल विन हिम, ठीक है। तो ऐसा लगता है मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए रीडिंग, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड, दे आर इन लव विद यू। एक बहुत अलग लेवल का अट्रैक्शन है। देखो, इमोशन से जुड़े हुए हो, फीलिंग्स आप दोनों की कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऊपर से जो अपीयरेंस वाला अट्रैक्शन है ना, फिजिकल अट्रैक्शन, वो भी कमाल का है।
हो सकता है कि इन्होंने कभी भी आपसे कन्फेस ना किया हो कि क्योंकि आप बुरा ना मानो, ठीक है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे इसलिए कन्फेस नहीं किया क्योंकि आप ऐसा ना समझो कि ये पर्सन आपको यूज़ करना चाहते हैं, पर डीप डाउन ये आपको बताएंगे नहीं, बट दे वांट यू। बट दे रियली वांट यू। आई थिंक ये पर्सन सोच रहे हैं, ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि ना ये इस बार जो ये सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट है उसको ये ठीक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू यू, कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए आसान है इस बार आपसे बात करना। आसान इन द सेंस इतनी डिज़ायर इनकी स्ट्रॉन्ग है, इनको ऐसा लगता है बात करे बिना ये आपसे रह नहीं सकते इस बार। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप सोच भी रहे हो कि चलो मैं जीती या मैं जीता वो हारे, तो ये पर्सन बोल रहे हैं ये हार भी मंजूर है, तुम्हारे सामने तो मुझे हारना भी मंजूर है, क्योंकि एक तरीके से अपना प्यार पाना ही मेरे लिए जीत है। इससे पहले मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे और आप भी इस बार शॉक्ड हो इनके कन्फेशंस को सुन के कि इस बार कैसे ये इंसान बदल गया। आज मतलब सूरज कहीं और से उगा है क्या? आपके मन में ये चीज़ बहुत बार आती होगी, है ना, कहीं और से सूरज उगा है क्या? अब धीरे धीरे ये पर्सन हो सकता है कि आपको कन्विंस कर ले कि दे आर द ओनली वन। हो सकता है ये पर्सन आपको जता दे दे आर द ओनली वन। आई थिंक यू आर टेस्टिंग देम। हु इज़ टेस्टिंग देयर पर्सन, लिखो कमेंट सेक्शन में टेस्टिंग। सो इस पर्सन की मैंने डीप फीलिंग्स बता दी, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।